आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भक्ति आंदोलन। आज हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और इसके पिछले वाले क्लास में हमने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को कंप्लीट किया। तो उस वीडियो को आप देखिए और उसके बाद आज का वीडियो आपको देखना है। तो आज का चैप्टर है हमारा भक्ति आंदोलन। चलिए इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो भक्ति आंदोलन का उद्भव 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुआ था और वहाँ से ये उत्तर भारत में फैला था। तो ये तो बेसिक बात है कि दक्षिण भारत में इसका स्टार्टिंग होता है और ये उत्तर भारत तक फैल जाता है। भागवत पुराण के अनुसार होगा। भागवत पुराण के अनुसार भक्ति द्रविड़ शैली में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई और कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात पहुंचकर शिथिल हो गई। शिथिल यानी कि धीमी हो गई। फिर दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार अलवार और नैनार संतों ने किया था। अलवार संत विष्णु के तथा नैनार संत शिव के भक्त थे। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा है प्राचीन भारतीय इतिहास में कि अलवार संत कौन थे। तो ये विष्णु के उपासक थे, विष्णु भगवान के उपासक। और नैनार संत कौन थे? तो ये शिव भगवान के उपासक थे। फिर अलवार संतों की संख्या कितनी थी हमने पढ़ा था, तो 12 थी और जिनमें अंडाल नामक महिला संत थी। तो एक महिला का जिक्र होता है यहाँ पे, अंडाल। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नैनार संतों की संख्या 63 के लगभग थी। तो अलवार संतों की संख्या 12 और नैनार संतों की संख्या 63। फिर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को रामानंद के द्वारा लाया गया। तो देखिए, हमने पहला पॉइंट में पढ़ा कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का स्टार्टिंग होता है और ये उत्तर भारत तक फैलता है। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो किन्हें दिया जाता है? तो वो दिया जाता है रामानंद को। तो इसको याद रख लीजिए, राम भगवान का भक्ति करना है तो राम से रामानंद, और भक्ति करना है तो भक्ति आंदोलन को फैलाएंगे। तो दक्षिण से उत्तर की ओर ये इसका प्रसार किया गया था। फिर भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ। भक्ति आंदोलन 2 संप्रदायों में विभक्त था। एक है सगुण संप्रदाय और दूसरा है निर्गुण संप्रदाय, या फिर सगुण भक्ति बोल दीजिए या फिर निर्गुण भक्ति बोल दीजिए। तो थोड़ा सा समझते हैं कि ये दोनों है क्या। तो सगुण संप्रदाय या फिर सगुण भक्ति वैसे भक्ति को हम लोग कहते हैं जिसमें किसी देवी देवता का या फिर भगवान की प्रतिमा बनाया जाता है और उनको हम लोग पूजते हैं। जैसे कि अभी सरस्वती पूजा आने वाला है, तो सरस्वती पूजा में हम लोग माता सरस्वती का एक प्रतिमा लेंगे या फिर उनका कोई फ़ोटो लेंगे और उनको हम लोग पूजेंगे। तो ये हो गया सगुण भक्ति, यानी कि किन्हीं देवी देवताओं का या तो उसकी प्रतिमा बना करके या फिर उसका कोई फ़ोटो लगा करके हम लोग पूजा करते हैं। और निर्गुण भक्ति में या फिर निर्गुण संप्रदाय में ऐसा नहीं होता है, यानी कि प्रतिमा वगैरह हम लोग नहीं करते हैं। इसमें भगवान की पूजा प्रतिमा बना करके इस प्रकार से नहीं किया जाता है। तो ये था सगुण संप्रदाय। और सगुण संप्रदाय के अंतर्गत नीचे देखिए, सगुण संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन थे? तो जैसे कि तुलसीदास, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास और मीराबाई आदि। तो मीराबाई जैसे कि कृष्ण उपासक है, हम लोग सभी जानते हैं। और निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन हो जाएंगे? तो सबसे प्रमुख है कबीर और गुरु नानक। तो ये आपका एग्जाम्पल है सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय के बीच में। सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय का एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो एक बार हम लोग समअप करते हैं। देखिए, ज़्यादा अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे याद नहीं रखा। तो देखिए, सबसे पहले ये याद रखिए कि दक्षिण भारत में
इसका प्रसार करने वाले थे अलवार संत और नैनार संत। अलवार संत विष्णु के उपासक, नैनार संत शिव के उपासक। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो 12। फिर नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया? तो रामानंद के द्वारा किया गया। अब है भक्ति आंदोलन कितने संप्रदाय में विभक्त था? तो 2 संप्रदायों में, एक सगुण संप्रदाय, दूसरा निर्गुण संप्रदाय। फिर हमने एग्जाम्पल देखा, सगुण संप्रदाय में तुलसीदास, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, मीराबाई ये सब शामिल है। और निर्गुण संप्रदाय में जैसे कि संत कबीर हो गए, नानक देव हो गए, ये सब शामिल है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। तो जितना इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ पे लिखा है, और इसमें सारा फैक्ट्स तो याद करने लायक नहीं है, लेकिन जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे बोल्ड जो टॉपिक को मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा, और जो जो बोल्ड किया गया है उसको आप एटलीस्ट उतना आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आउट हुआ है, अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो चलिए सबसे पहले शंकराचार्य के बारे में पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है, आपको शंकराचार्य के बारे में याद रखना ही रखना है। सबसे पहला इनका जन्म हुआ था 788 AD में केरल के कलादी में। ये गोविंदाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने अद्वैतवाद का प्रसार किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सीधा क्वेश्चन बनेगा, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना है आपको कि शंकराचार्य ने दिया, शंकराचार्य ने। तो इन्होंने अद्वैतवाद का प्रसार किया, और इन्होंने भारत के 4 दिशाओं में मठों की स्थापना की। तो 4 मठ का स्थापना किनके द्वारा किया गया? शंकराचार्य के द्वारा। 4 मठ कौन कौन सा है आपको याद रखना है। कभी कभी मैच दिस करने के लिए या फिर ABCD कुछ ऑप्शन रहेगा, उसको अरेंज करने के लिए यहाँ पे दे सकता है क्वेश्चन के रूप में। तो जैसे कि पूर्व में है आपका जगन्नाथपुरी, यह है आपका उड़ीसा में। फिर पश्चिम में द्वारिका, यह है आपका गुजरात में, द्वारिका मठ। उत्तर में है आपका बद्रीनाथ मठ, यह है आपका उत्तराखंड में। और लास्ट दक्षिण में आपका श्रृंगेरी कर्नाटक में। तो ये आपको याद रखना है, ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है, मिलाने के लिए भी दिया जा सकता है या फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये चारों के चारों मठ के संस्थापक हो गए शंकराचार्य। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की, और इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। तो इतना सारा फैक्ट्स आपको यहाँ पे याद रखना है शंकराचार्य के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं रामानुजाचार्य। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 3 फैक्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इनका जन्म तो मद्रास के निकट श्री पेरुम्बुदूर में हुआ था, और इन्होंने वेदांत में प्रशिक्षण कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया। ये संस्था इंस्टीट्यूट का नाम है। अब ये 3 आपका इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रसार किया। तो देखिए, सिर्फ अद्वैतवाद अगर हम लोग बोले तो ये दिया गया था शंकराचार्य के द्वारा, और फिर अगर बोलेंगे विशिष्ट अद्वैतवाद तो ये दिया गया आपका रामानुजाचार्य के द्वारा। और इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की भी स्थापना किया, और इन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है माधवाचार्य। तो इनका जन्म आपका 12वीं शताब्दी में उडुपी में हुआ। ये भी आपका कर्नाटक का एक जगह है उडुपी, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट, माधवाचार्य ने द्वैतवाद सिद्धांत का प्रसार किया। हम लोग लास्ट में एक टेबल के फॉर्मेट में सारा ये सब फैक्ट्स को याद रखने का कोशिश करेंगे। अभी टॉपिक के साथ एक बार पढ़ लीजिए, और लास्ट में हमने टेबल के फॉर्मेट में भी इन सब चीज़ों को लिखा है।
तो इन्होंने द्वैतवाद सिद्धांत का प्रसार किया था। और कौन सा संप्रदाय की स्थापना किया? तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मन की पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपका ये और ये, इसको हर हाल में आपको याद रखना है। चलिए आगे है रामानंद, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा ऊपर में कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ये भक्ति आंदोलन को लाए थे। तो इनका जन्म हुआ था 1299 ईस्वी में प्रयागराज में। इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। सगुण ईश्वर यानी कि सगुण भक्ति। इन्होंने अपने संदेश का हिंदी भाषा में प्रसार किया। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां, एक पद्मावती और सुरसुरी थी। फिर इनके अन्य प्रमुख शिष्य थे कबीर, रैदास, सेना। ये सब नाम आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है सिर्फ 2, एक कबीर और एक रैदास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना भी है कि कबीर किनका शिष्य थे, तो रामानंद के। और रैदास के बारे में भी इम्पोर्टेंट है कि रैदास जो कि एक हरिजन थे, वो किनका शिष्य थे, तो रामानंद के। यहाँ पे सुरसुरी होगा उरी। तो रामानंद में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि कबीर और रैदास इन्हीं का शिष्य थे, ये वाला बस। और ये कि इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर में लाया था। ये 2 पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कबीर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रामानंद के 12 शिष्यों में सबसे प्रमुख थे। तो वही हमने आपको बताया कि याद रखना है कि ये किनके शिष्य थे। फिर इनका जन्म 1398 AD में वाराणसी के समीप ये लहरतारा में हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश का जगह है। इनका लालन पालन एक जुल्हा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। तो ये किसी एग्जाम में शायद पूछा है ये वाला, इसीलिए हमने यहाँ पे डाला है कि इसका लालन पालन किन के द्वारा किया गया था, तो नीरू और नीमा के द्वारा। नीरू और इसकी पत्नी का नाम था नीमा। बस यही दोनों नाम आप याद रखिए। फिर ये सल्तनत कालीन शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। हमने सिकंदर लोदी के बारे में अच्छे प्रकार से पढ़ा है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने ही किया था। और ये शासक जो कबीर हैं वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जप तप, वाय आडंबर आदि का विरोध किया। यही थे कबीर। ये भक्ति के निर्गुण शाखा से संत थे, यानी कि निर्गुण शाखा जो अभी हमने आपको समझाया। फिर बीजक कबीर के उपदेशों का संकलन है। साखी, सबद व रमेनी बीजक के 3 भाग हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। फिर अमर मूल धर्मदास के साथ कबीरदास के संवाद का संकलन है। इनकी मृत्यु 518 AD में मगहर में हुई। मगहर ये भी यूपी का ही एक जगह है। तो ये था कबीर के बारे में। तो कबीर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका सबसे पहले ये है कि इनका लालन पालन किसने किया, नीरू और नीमा ने। ये लाइन तो आप रिलेट कर ही सकते हैं कबीर, क्योंकि नाम तो काफ़ी सुने होंगे, कबीर की वाणी। फिर ये आपको इम्पोर्टेंट है, और ये बस इतना आपको याद रखना ही रखना है। अमरमूल धर्मदास के साथ ये कबीरदास के संवाद का संकलन है। बीजक जो है ये कबीर के उपदेशों का संकलन है। ये जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा, ये सब का विरोध किया था। और इनका लालन पालन किसने किया था, तो नीरू और नीमा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है शंकर देव। शंकर देव है ये, शंकराचार्य नहीं। तो इनका जन्म 1449 AD में असम के नांगांव क्षेत्र में हुआ। इन्होंने कामरूप, देखिए असम का ही पुराना नाम है कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे।
यानी कि एक ही ईश्वर को पूजा करते थे। इन्होंने कर्मकांड व मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। ये असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक शरण संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे शंकर देव। चलिए आगे है रैदास। तो ये भी रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। नाम है रैदास, तो रैदासी संप्रदाय। और सबसे इम्पोर्टेंट गुरु ग्रंथ साहिब, इसका जो रचयिता है ये है आपका गुरु अर्जुन देव। इसी को आदि ग्रंथ हम लोग कहते हैं। और ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि आदि ग्रंथ के लेखक कौन है, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब के लेखक या फिर रचयिता कौन है, तो गुरु अर्जुन देव। इस बार जो जेपीएससी का सीडीपीओ एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा था कि आदि ग्रंथ या फिर गुरु ग्रंथ साहिब की जो रचनाकार है उनका नाम, तो गुरु अर्जुन देव, अर्जुन होगा, अर्जुन देव। तो आपको याद रखना है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 30 से अधिक गीत संकलित हैं। और ये जाति के हरिजन यानी कि चमार थे और बनारस में रहते थे। तो रैदास के बारे में इम्पोर्टेंट आपका यही है संप्रदाय टू। और गुरु ग्रंथ साहिब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब गुरु के बारे में पढ़ेंगे तो ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुरु नानक देव। तो गुरु नानक के बारे में अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं तो पता ही होगा कि जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव। तो इनका जन्म हुआ था आपका 1469 ईस्वी में। तलवंडी पाकिस्तान का एक जगह है, तलवंडी में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। तलवंडी अब ननकाना साहब कहलाता है। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। और किनके टाइम पे, तो सिकंदर लोदी के टाइम पे। ये सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। सूफी संत थे कौन? बाबा फरीद, उन्हीं से ये प्रभावित थे। ये एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। और इनकी मृत्यु 1539 AD में डेरा बाबा जो कि पाकिस्तान का ही कोई जगह है वहाँ पे हुआ था। तो गुरु नानक देव के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, इनका जन्म पूछा है तलवंडी पाकिस्तान में। और सिख धर्म की स्थापना की थे गुरु नानक देव। तो सिख धर्म के संस्थापक के रूप में गुरु नानक देव को माना जाता है, जिनका जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में। और एक बात यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था, हालांकि आप लोग लिख लीजिए कि ये जो लंगर व्यवस्था है ये क्या चीज़ है, तो गरीबों को मुफ्त में भोजन खिलाने की एक कोई चीज़ है। गरीबों को मुफ्त में भोजन सिखों के द्वारा कराया जाता है और इसी को बोलते हैं लंगर व्यवस्था। और ये स्टार्टिंग कराया गया था आपका गुरु नानक देव के द्वारा। और ये जो गुरु नानक देव थे ये पहले गुरु थे, फर्स्ट। और इसके बाद जो सेकंड गुरु हुए वो हुए आपका अंगद देव, दूसरे गुरु। और अंगद देव ने ये जो लंगर व्यवस्था था इसको वास्तविक रूप से संचालित किया था, वास्तविक रूप से। गुरु नानक देव तो स्टार्टिंग करके चले गए, लेकिन इसको वास्तविक रूप दिया अंगद देव। ये आपको याद रखना है। लंगर व्यवस्था काफ़ी प्रसिद्ध है सिखों में, जहाँ पे प्रत्येक धर्म के लोगों को, धर्म नाम का कोई चीज़ यानी कि भेदभाव अगर हम लोग बोलें तो यहाँ पे एकदम भी नहीं है। हर धर्मों के लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं ये लोग, सिख धर्म के लोग। तो इसी को कहते हैं लंगर व्यवस्था। संस्थापक पूछेगा तो याद रखिएगा गुरु नानक देव। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मीराबाई को देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1498 AD में, जब ये आया था भारत। कौन याद होगा? वास्को डी गामा, इसी टाइम पे। तो उस टाइम मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़ता के कुदकी ग्राम में। ये जो मेड़ता है आपका, ये राजस्थान का कोई जगह है, राजस्थान का।
तो वहीं पे एक गांव है, ये कुदकी गांव, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। फिर ये मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। वहाँ की कोई राजा है रतन सिंह राठौर, मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। फिर इनका विवाह हुआ था उदयपुर के शासक राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम था भोजराज, और मीरा श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। इनकी प्रमुख रचनाएं नरसी का मायरा गीत, फिर गोविंद टीका, राग गोविंद, फिर राग सोरठ, मीराबाई की पदावली आदि हैं। तो ये सब तो एग्ज़ाम में शायद अभी तक नहीं पूछा है, पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका इम्पोर्टेंट यही है कि मीराबाई कृष्ण की उपासिका थी। इनका जन्म पूछेगा तो याद रखिएगा ये मेड़ता। बाकी रचनाएं ये पढ़ लीजिएगा आप, रचना पूछ भी सकता है ये सब। नरसी का मायरा, फिर गीत गोविंद टिक्का, यहाँ पे गीत गोविंद टिक्का एक साथ होगा, गीत गोविंद टिक्का, गीत तो करके कुछ होता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे गीत गोविंद की अगर हम लोग बात करें, गीत गोविंद, तो ये लिखा गया है आपका जयदेव के द्वारा, जयदेव, ये भी इम्पोर्टेंट है, हमने प्राचीन भारत में पढ़ा था। और गीत गोविंद टीका यहाँ पे है एक साथ, इसको मैं सुधार दूंगा। फिर है राग गोविंद है, राग सोरठ है, मीराबाई की पदावली है। तो ये सब रचना है मीराबाई, तो इसको पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य। तो इनका जन्म आपका 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का मत का प्रचार किया, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बना है कि शुद्ध अद्वैतवाद का जो मत है किनके द्वारा दिया गया है, तो वल्लभाचार्य के द्वारा। इन्होंने पुष्टि मार्गी संप्रदाय की स्थापना की, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्हें विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का संरक्षण प्राप्त था। इनके पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप क्या था, तो 8 कवियों का एक समूह है, वही है अष्टछाप। जिस प्रकार से हमने विजयनगर साम्राज्य में पढ़ा था अष्टदिग्गज, वहाँ पे 8 कवियों का एक संघ था, जिसमें तेनालीराम का नाम आता है, फिर अलसी पे डलना ये सब का नाम आता है। वो सब अष्टदिग्गज के एक पार्ट थे। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, लेकिन नाम अलग है, अष्टछाप कहा जा रहा है। तो विठलनाथ ने ये चीज़ की स्थापना किया था, इन्हीं का बेटा था। और फिर सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये सूरदास इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। सूरदास किनके शिष्य थे, तो वल्लभाचार्य के। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आउट होगा। सबसे पहला ये शुद्ध अद्वैतवाद का मत देने वाले कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। फिर ये क्वेश्चन आउट होगा पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना, और इनके पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। ये 3 पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी है सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है वो आपका बंगाल के नदिया ज़िले में हुआ था, बंगाल के नदिया ज़िले में। इनका बचपन का नाम निमाई था। ये भगवान कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की, इम्पोर्टेंट है। और ये इन्होंने संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया, यानी कि कीर्तन हम लोग बोलते हैं ना, वही है जिसमें हम लोग नृत्य गान करते हैं भक्ति में, वही। तो कीर्तन या फिर संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इसमें गायन, नृत्य और ढोल वादन जैसे साजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया गया था आपका चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। ये मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि ये
तुलसीदास कौन सा शासक के समकालीन थे? तो ज़्यादातर ऑप्शन में आपका अकबर रहेगा। अकबर के टाइम पे ही थे तुलसीदास। और अकबर का देखिए, जब हम लोग मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इसके दरबार में 9 कवियों का, 9 कवि नहीं बोल सकते हैं, 9 विद्वानों का एक समूह था। उसको बोला गया था नवरत्न। तो अशोक का जो नवरत्न था उसमें तुलसीदास को शामिल करने के लिए तुलसीदास से ये रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे नवरत्न में शामिल हो जाइए। लेकिन तुलसीदास ने इसको मना कर दिया कि हम नहीं शामिल होंगे। अकबर ने तुलसीदास को इनविटेशन दिया था अपने नवरत्न में शामिल होने के लिए, लेकिन तुलसीदास ने इसे मना कर दिया। फिर है इम्पोर्टेंट, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। इम्पोर्टेंट है और सभी कोई जानते ही होंगे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं तो गीतावली, दोहावली, कवितावली, देखिए वली वाला सब आ गया एक साथ। फिर अभिनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरावे रामायण, शायद 12वें होगा यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर है वैराग्य, संदीपनी और कृष्ण गीतावली। देखिए यहाँ 12वें ही होगा, 12वें रामायण, ठीक है, 12वें नहीं होगा, 12वें, इसी प्रकार स्पेलिंग है 12वें। तो ये सब कृति है कुछ जो आपको पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट है दादू दयाल। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक लाइन में याद रखिए कि इन्होंने निपख आंदोलन चलाया था। अब निपख आंदोलन क्या है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक लाइन में याद रखिए कि भक्ति से संबंधित थी यह एक आंदोलन, निपख आंदोलन, बस भक्ति से संबंधित, बस, जो कि दादू दयाल के द्वारा चलाया गया था। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में और अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें फतेहपुर सिकरी बुलाया था। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। जितना सारा संत था इम्पोर्टेंट वो हमने पढ़ा। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो हमने थ्योरी के साथ पढ़ा उसको एक टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे, इस टेबल में जो जो लिखा है उसको आप याद रख लीजिएगा। कुछ ट्रिक लगाते हैं हम लोग। तो देखिए संत, तो शंकराचार्य, कौन सा मत दिया था, अद्वैतवाद। तो देखिए यहाँ पे शंकराचार्य है, बीच में स के बाद तुरंत अ उच्चारण हो रहा है आपका, तो वही अ को पकड़ करके अद्वैतवाद आप याद रख लीजिए। फिर है रामानुजाचार्य, तो देखिए रा है और यहाँ पे विशिष्ट अद्वैतवाद है, तो आप याद रखिए ट्रिक, रावी, रा से रामानुजाचार्य, वी से हो जाएगा विशिष्ट अद्वैतवाद। फिर है माधवाचार्य और यहाँ पे है द्वैतवाद, तो इसको याद रखिए डी एम से, डी से हो जाएगा द्वैतवाद, एम से हो जाएगा माधवाचार्य, या फिर एम डी भी याद रख सकते हैं शॉर्ट में, लेकिन डी एम ज़्यादा अच्छा से याद रहेगा। फिर है निम्बकाचार्य, द्वैतवाद, तो इसको याद रखिए डी डी एन से, डी डी नेशनल से डी डी एन, शॉर्ट में डी से हो जाएगा द्वैतवाद और एन से हो जाएगा निम्बकाचार्य, और लास्ट में याद रखिए साब या फिर शुभ, सु से हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद और ब से हो जाएगा वल्लभाचार्य। तो ये टेबल आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सूफी मत। तो भारत में सूफी मत के आरंभकर्ता शेख मुइजुद्दीन चिश्ती थे। इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बना है। और सूफी मत की शिष्यता ग्रहण करने वाले मुरीद कहलाते हैं। जो सूफी मत को धारण करते हैं उनका शिष्य बनते हैं वो मुरीद कहलाते हैं। और सूफी संतों का निवास स्थान खानका कहलाता है। खानका, जैसे कि बौद्ध का जो प्रमुख स्थल होता है तो उसको विहार, ये सब कहते हैं ना, विहार था, स्तूप था, उसी प्रकार से यहाँ पे
कुछ निवास स्थान है उसको खानका कहते हैं। चलिए अब है प्रमुख सूफी सिलसिले। कौन कौन सा सिलसिला चला वो सब हम लोग एक बार शॉर्ट तरीके से देखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे याद रखने लायक चीज़। सबसे इम्पोर्टेंट आपका है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती वाला एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनाए यहाँ से। तो देखते हैं हम लोग। तो भारत में इस सिलसिले की स्थापना शेख मोइजुद्दीन चिश्ती ने की थी। कब? तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे ये। कौन? शेख मोइजुद्दीन चिश्ती। तो सीधा याद रख लेना है आपको कि शेख मोइजुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला आरंभ किया था। इस सिलसिले का प्रभाव का जो क्षेत्र था वो अजमेर, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इतना सारा राज्यों में था। मोइजुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। फिर शेख मोइजुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, एक बख्तियार काकी और हजीमुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। किनके? शेख मोइजुद्दीन चिश्ती के। तो एग्ज़ाम में ये बख्तियार काकी तो बार बार पूछा है। फिर निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। सीधा याद रख लीजिए, ये सब फैक्चुअल चीज़ है, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। फिर निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। शासनकाल 7 सुल्तानों का, इम्पोर्टेंट है। फिर निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती, फिर अमीर खुसरो, फिर अमीर हसन देहलवी, इनके प्रमुख शिष्य थे। देखिए ये जो तीनों हमने लिखा है, 3 लाइन, 1 2 3, इसमें सिर्फ गुरु और शिष्य का बात हो रहा है। बख्तियार काकी हमीदुद्दीन नागौरी किनके शिष्य हो गए? शेख मोइजुद्दीन चिश्ती के। फिर निजामुद्दीन औलिया, ये किनके शिष्य हो गए? बाबा फरीद के। फिर निजामुद्दीन औलिया किस नाम से प्रसिद्ध है? तो महबूब ए इलाही। और इनका ये वाला इम्पोर्टेंट है कि ये जो सलीम चिश्ती हैं और अमीर खुसरो हैं और फिर ये अमीर हसन देहलवी, तो ये तीनों आपका निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। एग्ज़ाम में ये आपका क्वेश्चन बना है यहाँ पे, आमिर खुसरो। क्वेश्चन सीधा पूछा है, आमिर खुसरो किनके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। और आमिर खुसरो को भारत का तोता या फिर तोताए हिंद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। फिर अमीर हसन ए देहलवी को उनकी उच्च गज़लों के कारण भारत का सादी कहा गया है। फिर शेख सलीम चिश्ती सम्राट अकबर के समकालीन थे और शेख नसरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। थोड़ा ख़तरनाक है इसे, ये सब याद रखना, नाम भी थोड़ा अल्टर ही है, तो आप लोग कुछ ट्रिक लगाइए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों को ही यहाँ पे रखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब। तो ये पहला वाला ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है, चिश्ती सिलसिला। एक ये इतना आपको पढ़ के रख लेना, इम्पोर्टेंट है बस। चलिए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है सुहरावर्दी सिलसिला। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तो इस सिलसिले के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ही थे। भारत में इस सिलसिले की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी और इस सिलसिले का प्रमुख केंद्र था मुल्तान, स्वर्ण नगरी। फिर है कादरी सिलसिला। तो इसका जो संस्थापक थे वो अब्दुल कादिर जिलानी थे। तो कादिर याद रख लीजिए, कादरी सिलसिला आपको लिंक हो जाएगा। फिर है नक्शबंदी सिलसिला। तो भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बक्की बिल्लाह ने की थी और शेख अहमद सरहिंदी ने भारत में इसका प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर किया। फिरदौसी सिलसिला, तो यह सुहरावर्दी सिलसिले की ही एक उपशाखा थी। इस सिलसिले के संस्थापक शेख जलालुद्दीन सुर्ख थे। इनका कार्यक्षेत्र बिहार था। और एक लास्ट है सतारी सिलसिला। इस सिलसिले की स्थापना
अब्दुल्ला सत्तारी ने जौनपुर में की थी। मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रमुख संत थे और मुग़ल बादशाह हुमायूं और तानसेन से इनका घनिष्ठ संबंध था। जवाहिर ए खम्स इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो अब तक जितना सारा चीज़ हमने पढ़ा उनमें से कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो आपका ये लाइन तो है लास्ट, बस सतारी सिलसिला का ये लाइन तो आप याद रख लीजिए और बाकी सिर्फ ये वाला याद रख लीजिएगा, चिश्ती सिलसिला जो हमने आपको बताया, ये सब इतना काफ़ी है। बाकी अगर सब याद रहेगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट इतना आपको याद रख ही लेना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बाकी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ स्थापना किसने किया वही हमने लिखा है बस। चलिए अब हमारे ये चैप्टर ख़त्म होने की और है। अब एक लास्ट जो टेबल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें हम लोग सिख संप्रदाय को रखा है। तो देखिए सिख संप्रदाय में टोटल 10 गुरु हुए थे जो आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है देखते हैं। ये जो गुरु का नाम है ये सीक्वेंसली है। सबसे पहले गुरु नानक, फिर दूसरा गुरु, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 और 10। तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव, हमने पढ़ा अभी। काल याद रख लीजिएगा, नहीं याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये सिख धर्म के संस्थापक थे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा गुरु हो गए अंगद, गुरुमुखी लिपि के जनक है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा गुरु अमरदास, सिख धर्म के प्रचार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना किया और विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। सिर्फ ये याद रखिए लवनटो जो कि एक विवाह पद्धति है। फिर चौथे गुरु रामदास, ये अमृतसर शहर की स्थापना किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी जो मैं टिक कर दे रहा हूँ उतना तो आपको याद रखना ही रखना है। फिर अर्जुन देव पांचवा गुरु। तो गुरु ग्रंथ साहिब, इसी को हम लोग कहते हैं आदि ग्रंथ, इसी का संकलन किया था। और अमृतसर में हरि मंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर, सॉरी हरि नहीं, हर मंदिर साहिब, इसी को स्वर्ण मंदिर कहते हैं हम लोग। तो स्वर्ण मंदिर का स्थापना किसने किया था, सीधा क्वेश्चन बना है, जो है अर्जुन देव। या फिर हर मंदिर साहिब की स्थापना किसने किया है, अर्जुन देव। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। अब जहांगीर किस कारण से फांसी दी थी ये हम लोग जहांगीर के टाइम पे पढ़ेंगे। फिर है अकाल तख्त की स्थापना सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया था, किसने किया था, ये अलग गुरु है। छठा गुरु हरगोविंद सिंह, सीधा याद रख लीजिए, अकाल तख्त की स्थापना किया था। फिर है सातवां गुरु थे हर राय। तो मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया, वो अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सब। फिर है हरि किशन आठवें गुरु, अल्प आयु अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर 9वां गुरु है आपका टेक बहादुर, औरंगजेब ने इसको फांसी दे दी थी। अब औरंगजेब ने क्यों फांसी दी थी हम लोग औरंगजेब के टाइम पे पढ़ेंगे। और 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। तो ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म हुआ था पटना बिहार में। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये सब सीधा सीधे पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है खालसा पंथ। तो फिर सिखों के लिए 5 करार, क्या क्या, तो केस, कंघा, कृपान, कच्चा एवं कड़ा, ये सब अनिवार्य कर दिया गया। और लास्ट में गुरु का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब की ओर गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया गया। तो इतना काम किया गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। देखिए एक बार शॉर्ट समरी देखते हैं हम लोग। आपको सीधा सीधे क्या क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट टिक करते हैं। गुरु नानक देव में ये सिख धर्म के संस्थापक, पहला चीज। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद देव। फिर अब 22 गद्दियों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लवन का जो प्रथा है विवाह पद्धति, ये गुरु अमरदास तीसरे गुरु। अमृतसर शहर की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट, ये कराया गया था गुरु रामदास के द्वारा। गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है ये कराया गया था गुरु अर्जुन सिंह के द्वारा। और स्वर्ण मंदिर ये भी इंपॉर्टेंट है, या फिर हर मंदिर साहिब अर्जुन सिंह के द्वारा इसके निर्माण किया गया था, हो गया। फिर हरगोविंद सिंह, अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद सिंह के द्वारा किया गया। फिर आपको याद रखना है
ये औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को, 9वें गुरु थे। और 10वें गुरु हो गए गुरु गोविंद सिंह। इसने गुरु का पद को समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना किया था, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस प्रकार से हमारा भक्ति आंदोलन का टॉपिक कंप्लीट होता है। एक लाइन हमने यहाँ पे लिखा है नोट में, सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नामक नगर की स्थापना की थी। देखिए, ये जो रामदास थे चौथे गुरु, हमने पढ़ा अभी, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, तो अमृतसर शहर की स्थापना किया था। तो ये अकबर इनको 500 बीघा ज़मीन दिया था, 500 बीघा, और यहीं पे ये अमृतसर नामक नगर की स्थापना किया था। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बना है कि अमृतसर शहर की स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो गुरु रामदास के द्वारा। तो चलिए, इसी प्रकार से हमारा भक्ति आंदोलन का जो टॉपिक है, काफ़ी सारा कंसेप्ट हमने पढ़ा इस चैप्टर में, और ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। इसको आप लोग याद कीजिए, बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन लाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।